सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित महापुरुषों को नमन। एक जिनको हमने देखा है सो राजेश जी मुनिया के चरणों में नमन। साथियों, आप देख रहे हैं कि तथाकथित राजेश मुनिया जी आज हमारे बीच में लड़कर के शहीद हुए और आज उनको पूजनीय बना दिया गया है। बस इसी वक्त तो तुम भी छीन लीजिए और तुम भी अमर होने की कोशिश करिए। अभी सुनील अस्ते जी कह रहे थे कि मरने से कोई नहीं बचने वाला, तो कीड़े मकोड़ों की तरह मरने से अच्छा है कि लड़के मरा जाए, डंडिया भील की तरह जेल में मरा जाए। तो हम हमारी बात स्टार्ट करते हैं कि आज राणा पूजा भील के गाथा का स्थापना है। मुझे अफसोस है कि राणा पूजा भील को राणा शब्द से नवाजा जाता है और एक को महाराणा शब्द से नवाजा जाता है। आज से मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि राणा शब्द नहीं, इनके आगे महाराणा लगा दीजिए। ये सबसे बड़ी डिमांड है। अगर परिवर्तन नहीं है आपके इस कार्यक्रम में तो फिर आपके इसके कार्यक्रम से कोई मतलब नहीं रह जाता। महाराणा राणा पूजा भील है और आज से ये कहीं पर भी लिखे, कहीं पर भी बोले तो महाराणा राणा पूजा भील, महाराणा पूजा भील ही बोले, क्योंकि इन लोगों को मुगलों ने हरा दिया था। हमारे भील नहीं होते तो इनको घास की रोटियां खाना पड़ रहा था। तो इनका जो इतिहास है वो आप सब लोग बता चुके हैं। मैं बिरसा मुंडा की बात करूं तो बिरसा मुंडा जो है वो डंडिया भील के आंदोलन से प्रेरित होकर अपना पूरा संपूर्ण जीवन 25 साल की उम्र में दे दिया। ये छोटी मोटी बात नहीं है। वही जीवन की परिकल्पना आज निवेश को खत्म करने के लिए हमें करना है। वही जीवन की परिकल्पना आज इस सरकारों के खिलाफ, इस दमन के खिलाफ, इस उत्पीड़न के खिलाफ हमें लड़ने के लिए परिकल्पना करना है। दूसरा डंडिया भील। डंडिया भील वो शख्स है जिन्होंने 1880 में 65,000 ग्राम सभाओं का निर्माण करके 65 लाख लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़वा कर ब्रिटिश सरकार को झुका दिया था। वो काम हमें करना है। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो हमें धिक्कार है हमारी जागरूकता पर। अब आप लोग बिरसा मुंडा के आंदोलन के समय, डंडिया भील के आंदोलन समय हमारी जमीन कितनी थी, आप मैं एक एनालिसिस लेकर के आया हूँ। यहाँ किसी प्रकार का कोई भड़काऊ, क्योंकि बहुत भाई लोग भी बोल चुके हैं कि भड़काऊ नहीं बोलना है, तो किसी प्रकार का कोई निवेदन और मैं आपको एनालिसिस करवाने आया हूँ कि 7,500 ईसा पूर्व आदि 100% आदिवासी इस धरती पे था और 100% जमीन उसके पास थी। हड़प्पा सभ्यता उस समय, हड़प्पा सभ्यताओं का समय था। 4,500 ईसा पूर्व जब ये जो चोंडी वाले लोग हमारे इधर आए, उस समय भी हमारे पास 100% आदिवासी भी थे, 100% जमीन भी थी। एनालिसिस ध्यान रखना। मुगल आए उस समय हमारे पास 60% आदिवासी रह गया और जमीन है आपके पास उस समय 70%। 30% जमीन कहाँ गई और 40% आदिवासी कहाँ गया? क्या आदिवासी कुछ बन गया? क्या आदिवासी को मार डाला गया? ये आपको सोचना है, स्क्रिप्ट भी लिखना है। ताली बजाने से कुछ नहीं होता। आपका अंग्रेज जो आए उस समय आपका आदिवासी 40% था, 20% फिर मार दिया गया। जमीन कितनी रह गई? 65%। 65% जमीन रह गई। कहाँ गई वो जमीन? 35% जमीन का लॉस अभी तक हो चुका है। अंग्रेज आए हैं। अंग्रेज कब आए हैं? 1600 के समय में। आपका 1935 में जब भारत शासन अधिनियम बना उस समय इन्होंने आदिवासी सिर्फ और सिर्फ 22% रह गए और जमीन अपनी रह गई 65%। और 1947 में जिसको तुम तथाकथित आजादी बोलते हो, वो जो है आपका पावर ऑफ ट्रांसफर है, उस समय आपका आदिवासी 18% रह गया और जमीन आपकी जो है उस समय भी 65% ही थी। ये आदिवासी 100% से 18% कैसे हो जाता? कैसे हो गया? क्या आदिवासियों के बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे क्या? देखो ये
ये 7.5% आदिवासी बचा है और 3% जमीन बचा। कहाँ गए, कहाँ गए आपका आदिवासी, कहाँ गया? क्या आदिवासी को मुस्लिम बना दिया गया? क्या आदिवासी को हिंदू बना दिया गया? क्या आदिवासी को ईसाई बना दिया गया? क्या आदिवासी को बुद्ध बना दिया गया? क्या ये आदिवासियों के गले काट के मार डाला गया? इसका चिंतन मंथन करने की जरूरत। जो जाए उनकी तरफ नहीं देखना, जाने दीजिए। हम तो 5 लोग यहाँ बैठेंगे, उनको भी समझा के जाएंगे और 5 लोग भी उस लड़ाई में आ गए, ये हमारी सफलता। ये 5 लोग उठ के जाते हैं तो ये हमारी असफलता है, अगली बार और कपड़ करेंगे। इसमें कोई संकोच वंकोच नहीं करना। अगर 2 लोग मिले तो भी समझाते, नहीं आया तो आने वाले कुछ सालों में मिट जाएगा, मर जाएगा। अभी 3 दिन पहले का आंकड़ा है, मध्य प्रदेश के अंदर 1000 गांव, कितने 1000 गांव को डिस्प्लेस करने का, मारने का प्लान बनाया। कितने 1000 गांव का गिन के बताते हैं। जिसको कमलनाथ जी आप बोलते हैं, 350 गांव छिंदवाड़ा में वो छीन रहे हैं, 124 गांव कटनी और उमरिया में छीन रहे हैं, गुना में 8 गांव छीन रहे हैं, देवास में 10 गांव छीन रहे हैं, बद्दावर में भी इधर 4-5 गांव जा रहे हैं, रतलाम में गांव जा रहे हैं, झाबुआ में गांव जा रहे हैं। कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो आदिवासी? क्या बिरसा का फूल मर गया? क्या टंटिया का फूल मर गया? क्या सब खाटले वाले हो गए? क्या सब कोटले वाले हो गए? क्यों हमारी जमीन हम बचाने के लिए नहीं लड़ पा रहे? क्या हमारे प्रतिनिधि तथाकथित गुलाम बन गए? ये इस पे विचारणी पर प्रश्न करना बहुत जरूरी है। अगर ये पब्लिक, अगर ये जनता, ये आदिवासी अगर इस पे नहीं सोचती है तो यहाँ पर बैठने का तुम्हारा कोई जो है परिणाम नहीं आएगा। कोई आपको जो है बैठने का अधिकार नहीं है। आप आदिवासी है तो आपका खून उबल जाना चाहिए कि 1000 गांव से 3000 पब्लिक एक गांव से होती है तो 3 लाख से ऊपर। अगर एक आदमी के पास 5 झंडे डोर है तो लगभग 3 करोड़ जो है चीन की हत्या करने जा रही है। 3 करोड़ टाइम क्या कलेक्टर पे, क्या मुख्यमंत्री पे 302 लगेगा? इसका सवाल कौन पूछेगा? आप, मैं, क्या आप बैठे हुए सब लोग? आपको ये सवाल पूछना है। अगर हमारे लोग मरते हैं तो ये जैसे हमारा कोई मर जाता है 302 लगा देते हैं, दहेज प्रताड़ना लगा देते हैं। हम ये कहते हैं अगर हमारे लोग अगर यहाँ से डिस्प्लेस होते हैं तो हर एक आदमी थाने पे जाके FIR करना और कहना कि हमें ये कलेक्टर साहब जो आपका इस मुख्यमंत्री हमें मार रहे हैं, इन पे 302 लगना चाहिए, 306 लगना चाहिए। तो आपका जो हिस्ट्री है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोट कह रहा है कि आदिवासी देश का मालिक है और भील आदिवासी है। तो हम ये कह रहे हैं कि संगीता दीदी जो है वो आदिवासी नहीं है, वो भील नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका नाम जो है वो आर्यों से मिल गया है। एक डेविड है वो ईसाई है, एक आपका सलीम है वो मुस्लिम है, चेहरा नहीं देख रहे हो, नाम से पहचान रहे हो। एक संगीता है वो हिंदू है, पर उसी की जगह रंग तो ले लो, वो आदिवासी है। ये आइडेंटिटी आपने खत्म कर दी। हम पिछली बार के कार्यक्रम में आए थे तो भी हम कहे थे कि आप 100 नाम तैयार रखिए, अगर अगला बच्चा आपके घर में पैदा होता है तो उसका नाम क्या रखेंगे? रमतू हुआ, थावरी हुआ, आपका हकरी हुआ। ये आइडेंटिटी है आपकी, ये पहचान है आपकी, क्योंकि यही से आप अलग होते हैं। हमारे क्रांतिकारी डॉक्टर अभय ओरी जी और उनके साथी पहुंच चुके हैं। जोरदार करताल ध्वनि से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। तो आपका जो हिस्ट्री है, राजस्थान से क्रांति भाई पहुंच चुके हैं, उनके लिए जोरदार तालियां दो, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। सब लोग खड़े हैं, वो बैठ जाइए। हमारे पास तो लंबी थोड़ा समय का अभाव है। हाँ बराबर, मैं ध्यान रख रहा हूँ इस बात का। सब लोग अपने ध्यान आकर्षित करिए। दादा आए, वो भी बोल के जाएंगे। उनकी हमारा जो हिस्ट्री इतिहास है वो अमरकंटक अमरकोट से चालू होता है। अमरकोट अमरकंटक में जो एकाकार की घटना है, नर और मादा नर्मदा का जो आविष्कार है, तो जहाँ नदी निकली वहाँ आविष्कार। जो इन लोगों ने नर्मदा परिक्रमा किया वो परिक्रमा नहीं था, हमारी जमीन का सर्वे था। इन्होंने जो आदिवासियों ने जो नर्मदा के आसपास जो भूमिका खेड़ी थी, जो जमीन खेड़ी थी, उस जमीन का सर्वे करने के लिए इन्होंने नर्मदा परिक्रमा किया। तो आपका जो एकाकार
सो 4 चीजों पे काम करना है। समानता, सामंजस्य, सतत संपर्क और संवाद, ये सब आपका बना रहे। व्यक्तिवाद, संगठनवाद, फलानावाद, ढिमकावाद से ऊपर आकर के हमें निवेश की लड़ाई लड़ना है। आरक्षण, संरक्षण, पोषण, सुरक्षा और विकास। हम क्या हमारे आजादी से पहले संविधान लागू नहीं था, हमारा आरक्षण नहीं था, तो क्या हमारा पेट नहीं भरते थे हम? आज से हमको ये संकल्प लेना है कि हम आज से बिस्कुट भी खरीदने जाए या चना भी खरीदने जाए, हम लोग गैर आदिवासी के हमारा कोई भी सामान हम नहीं खरीदेंगे। ये संकल्प लेकर के आपको यहाँ से जाना है और हमारे समाज को आरक्षण, संरक्षण, विकास, पोषण, सारे चीज सेल्फ डिपेंडेंट करना है। तो आप सब लोगों से एक बार निवेदन है कि राजेश जी मुनिया की जो शहादत है वो ऐसे नहीं जाने देना है। टंट्या महल की जो शहादत है वो ऐसे ही नहीं जाने देना है। बिरसा मुंडा की जो शहादत है वो ऐसे ही नहीं जाना देना है। जब तक निवेश नहीं होता तब तक राजेश जी मुनिया की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये परिकल्पना हम लेते हैं। जय जोहर, जय बिरसा, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विलेश खराड़े जी का। स्वागत के लिए मैं अंबाराम जी बिलवाल को आमंत्रित करती हूँ। और जो चिंतन मंथन करने के लिए विलेश भाई ने बोला है, उसी का एक ही रास्ता है, पूरे भारत के आदिवासी एक हो। तो जोर से मेरे पास